और इन सब ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया है जिसके तहत उन दानवों से लड़ने के लिए बहुत विशालकाय रोबोट बनाए जाएंगे जिनके अंदर हम बैठकर उन दानवों से लड़ सकते हैं। पर समस्या यह है कि इतनी बड़ी मशीन को चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी का दिमाग नहीं चलेगा, इसलिए इस रोबोट के अंदर दो दिमाग वाले यानी दो लोगों के सिस्टम को रखा गया है जो आपस में एक दूसरे के दिमाग से जुड़ जाते हैं और फिर ये एक दिमाग की तरह दुश्मन से लड़ते हैं और इस प्रोग्राम को येगर कहा जाता है और इन बड़े बड़े मशीनी रोबोट्स का नाम भी येगर है। तभी हम रिले और उसके भाई को देखते हैं जो अपने भाई को उठाता है कि चलो एक काइजू ने हमला किया है। रिले अपने भाई के साथ तैयार होकर रोबोट के अंदर आ जाता है जहाँ पर ये दोनों सबसे पहले एक दूसरे के दिमाग से जुड़ते हैं और फिर दोनों उस रोबोट के साथ जुड़ जाते हैं। इसके बाद मार्शल इन्हें काइजू की लोकेशन बताते हैं और ये दोनों उस बड़े से रोबोट को लेकर बाहर आ जाते हैं और इस बड़े से रोबोट यानी येगर का नाम है मार्क 3। इसके बाद ये तूफानी समुद्र के अंदर ऐसे घुस जाते हैं जैसे कि मानो वो कोई स्विमिंग पूल हो। तभी हम समुद्र में एक नाव को देखते हैं जिसके सामने वही बड़ा सा काइजू आ जाता है, लेकिन तभी पीछे से मार्क 3 भी आ जाता है जो बीच में से उस बोट को उठाकर किनारे की तरफ रख देता है। तभी वो बड़ा सा काइजू इन पर हमला कर देता है, लेकिन ये दोनों उसे हावी होने नहीं देते और उसे मारने लगते हैं, पर वो इनका लेजर वाला हाथ ही पकड़ लेता है। लेकिन तभी ये दूसरे हाथ से लेजर तोप से उस पर हमला कर देते हैं जिससे वो मर जाता है। तभी मार्शल इन्हें बताते हैं कि वो काइजू अब भी जिंदा है, जल्दी वहाँ से निकलो। पर तभी वो काइजू इनके ऊपर हमला कर देता है। ये उस पर दोबारा लेजर तोप दागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काइजू इनका हाथ तोड़ देता है और फिर वो काइजू रोबोट के सिर पर हमला करने लगता है जहाँ पर ये दोनों पायलट होते हैं और काइजू इनमें से रिले के भाई को बाहर खींचकर मार देता है और फिर वो काइजू अपने सिर से मार्क 3 के सीने को चीरने लगता है, लेकिन रिले इस रोबोट को अकेले ही कंट्रोल करता है और दूसरे हाथ से इस पर दोबारा से लेजर तोप से हमला करता है और इस बार काइजू मारा जाता है। इसके थोड़ी देर बाद हम किनारे पर देखते हैं कि रिले अकेले ही इस रोबोट को किनारे पर ले आया है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश होकर बाहर गिर जाता है क्योंकि इस विशालकाय मशीन को सिंगल दिमाग से चलाना मुमकिन नहीं है। और फिर ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि काइजू के हमले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और वो लगातार विकसित होकर और ज्यादा ताकतवर बनकर आते हैं। इसीलिए सरकार डिसाइड करती है कि अब येगर प्रोग्राम को बंद कर दिया जाए क्योंकि हम समुद्र के किनारे पर एक बहुत बड़ी दीवार बना रहे हैं ताकि येगर उस दीवार को पार करके शहर में न आ पाए। पर मार्शल कहता है कि ये सही तरीका नहीं है, वो दीवार को तोड़कर अंदर आ सकते हैं, पर ये लोग नहीं मानते और कहते हैं कि अब से आपके पास सिर्फ 8 महीने हैं। 8 महीने बाद येगर प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा। और इधर हम रिले को देखते हैं जो दीवार के पास काम कर रहा है। तभी न्यूज में बताया जाता है कि एक काइजू दीवार को तोड़कर अंदर घुस आया है, लेकिन तभी नई येगर स्ट्राइकर ने उस काइजू को शहर में घुसते ही रोक लिया और उसे मार गिराया। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्शल रिले को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और फिर मार्शल इससे कहते हैं कि हमने तुम्हारे पुरानी येगर मार्क 3 को ठीक कर लिया है, पर हमें उसे चलाने के लिए पायलट की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ। पर रिले कहता है कि जब मेरा भाई मरा तो मैं उसके साथ ही जुड़ा हुआ था, इसीलिए मैं उसमें दोबारा नहीं जाऊंगा। जिस पर मार्शल को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि दुनिया खत्म होने की कगार पर है, तो आप कहाँ मरना पसंद करेंगे, यहाँ दीवार के पीछे या फिर येगर में। जिस पर रिले मान जाता है और वो मार्शल के साथ चला जाता है और फिर मार्शल इसको अपने बेस पर ले आते हैं और यहाँ पर इसे सबसे पहले माको से मिलाते हैं और फिर इसके बाद ये इसे अपनी रिसर्च टीम से मिलवाते हैं जिनमें डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर गोटलिब है। इसके बाद अंदर मार्शल बताते हैं कि अब सिर्फ हमारे पास 30 में से 3 ही येगर बचे हैं। इसके अलावा हमने एक तुम्हारे वाले येगर को भी पहले से ज्यादा पावरफुल और बेहतर बनाया है। रेले इतने दिनों बाद अपने पुराने साथियों से मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद मार्शल अपनी रिसर्च टीम से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर गोटलिब इन्हें बताते हैं कि ये हमारी दुनिया है और नीचे काइजू की दुनिया है और दोनों दुनियाओं को जोड़ता है ये संकरा सा रास्ता है, खाई यानी पोर्टल। तो अगर हम इस पोर्टल को खोल पाए और हम इसके अंदर परमाणु बम डाल दें तो उसके धमाके से ये खाई यानी पोर्टल टूट जाएगी और काइजू हमारी दुनिया में नहीं आ पाएंगे। लेकिन तभी डॉक्टर न्यूटन कहता है कि सिर्फ इतनी सी जानकारी से काम नहीं बनेगा। मैंने पता किया है कि इन सभी काइजू का डीएनए सेम है और मैं इन काइजू के दिमाग के इस छोटे से टुकड़े से जुड़कर जानकारी हासिल कर सकता हूँ, उसी मानसिक जुड़ाव का इस्तेमाल करके जिससे 2 येगर पायलट एक दूसरे के दिमाग से जुड़ते हैं। पर मार्शल कहते हैं कि ऐसा मानसिक जुड़ाव इंसानी दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और फिर इसके बाद मार्शल मार्क 3 के को पायलट को ढूंढने के लिए एक टेस्ट रखते हैं क्योंकि रिले अकेला तो मार्क 3 येगर को नहीं चला सकता। और फिर हम देखते हैं कि माको बहुत ही ज्यादा तेज है और रिले इसे हरा नहीं पाता। तभी रिले कहता है कि मेरी पार्टनर माको ही बनेगी, लेकिन मार्शल मना कर देते हैं कि माको तुम्हारी पार्टनर नहीं बन सकती। और इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर न्यूटन नहीं मानते और वो येगर के दिमाग से मानसिक जुड़ाव कर ही लेता है और अब इसे दिखता है कि ये काइजू तो सिर्फ कठपुतलियां हैं जिन्हें इनके मालिक बनाकर हमारी दुनिया में भेज रहे हैं। इसके बाद और भी ज्यादा हमले बढ़ते जाएंगे और जब दुनिया तबाह हो जाएगी तो वो आकर हमारी दुनिया पर कब्जा